मतलब हमारा एक शत्रु है जो हमें निष्काम कर्मयोग करने से रोकता है। वो तीसरे अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं। अब उस शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं भगवान बताते हैं चौथे अध्याय में, जो कि है दिव्य ज्ञान। तो काम जो हमारा क्रोध है, काम और क्रोध दोनों है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये दोनों जो हमारे शत्रु हैं, इस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं दिव्य ज्ञान की मदद से। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने काम पर छोड़ दिया उस अध्याय को, और उसके आगे उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए भगवान ने चौथा अध्याय शुरू किया, जिसमें भगवान बताते हैं दिव्य ज्ञान। और फिर इसमें कुछ पहले के श्लोकों में बताया गया कि दिव्य ज्ञान परंपरा से हमें प्राप्त होता है ना। और फिर भगवान ने बताया कि भगवान क्यों आते हैं इस धराधाम पर। फिर भगवान बताएंगे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा हमको, क्या बोलते हैं, यज्ञ से। फिर यज्ञ में भी कौन सा यज्ञ है, इससे पहले वाले श्लोकों में चर्चा हुआ कि द्रव्य यज्ञ श्रेष्ठ है या फिर ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उसमें भगवान ने बताया कि सुपीरियर तो ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये द्रव्य यज्ञ हर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन ज्ञान यज्ञ बेस्ट है। तो ये चौथे अध्याय में बता रहे हैं। फिर इसके कुछ श्लोकों के बाद ही, मतलब आज कितने श्लोक बचे हैं, 4-5 श्लोकों के बाद पांचवा अध्याय शुरू होगा। वो पांचवें अध्याय में शुरू होने से पहले भगवान इस अध्याय के अंत में बताते हैं कि जिसने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो क्या होगा, उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन फिर भगवान अंत में अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, लेकिन तुमको फिर भी कर्मयोग करना है। मतलब अर्जुन को बताया पहले निष्काम कर्मयोग करो, उसमें आपका शत्रु है काम, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आप दिव्य ज्ञान प्राप्त करो। फिर भगवान अंत में कहेंगे कि आपने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब आपके लिए कोई काम नहीं है। फिर अंत में भगवान अर्जुन को बोलेंगे कि अर्जुन आप कर्म करो आप। अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गया कि अभी भगवान ने आपने बोला कि कुछ जिसको दिव्य ज्ञान मिल गया उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर आप वापस से मुझे कह रहे हैं कि आप कर्मयोग करो, मतलब कि वापस युद्ध में लड़ाई लड़ाई करो। तो फिर अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए फिर अर्जुन कुछ क्वेश्चन करते हैं पांचवें अध्याय में, तो वो आगे चर्चा होगी। बट अभी भगवान यहाँ पर इस वाले श्लोकों में बता रहे हैं, श्लोक संख्या 38 में, 38 पे हम लोग नहीं 37 पे कल चर्चा हुआ था। तो 38 श्लोक में भगवान बता रहे हैं, मतलब कुछ 4-5 श्लोक है जिनमें भगवान ज्ञान की महिमा बताने, ज्ञान की क्या महिमा है। इससे पहले वाले में 35 में भगवान ने बताया कि अगर जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया वो कभी मोह में नहीं पड़ेगा। और फिर उसके बाद उसी श्लोक में भगवान बताते हैं वो व्यक्ति क्या है, सभी लोग को क्या आत्मा के रूप में देख पाएगा, भगवान के दास के रूप में देख पाएगा सभी लोग को। और जब वो ऐसा देखेगा तो फिर वो कभी मोह में नहीं पड़ेगा। ये 35वें श्लोक में बताया भगवान ने दिव्य ज्ञान की महिमा। फिर 36 वाले श्लोक में भगवान ने बताया कि भगवान एनालॉजी दे रहे हैं यहाँ पे कि ज्ञान कैसा है, नाव के जैसा है ना, जिसमें पापी व्यक्ति भी बैठेगा तो क्या है, वो दुख के सागर को पार करने में समर्थ होंगे। जिसको दिव्य ज्ञान मिल गया है वो दुख के सागर को पार कर जाएगा। और दिव्य ज्ञान जैसे शब्द बार बार आ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कहते थे दिव्य ज्ञान मतलब ये कि भगवान का क्या संबंध है हमसे, और हमारी क्या स्वाभाविक स्थिति है, भगवान की क्या स्वाभाविक स्थिति है, ये जिसको पता है उसको दिव्य ज्ञान पता है। दिव्य ज्ञान मतलब आत्म साक्षात्कार। जिसको अपनी पोजीशन पता है, भगवान की पोजीशन पता है, भगवान से हमारा संबंध क्या है वो भी पता है, वो उसको कहते हैं दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान का मतलब यहाँ पर भी वही मतलब है कि अगर हम लोग भगवान से अपना संबंध समझ जाते हैं तो क्या होगा, फिर दिव्य ज्ञान रूपी नाव में होकर क्या बोलते हैं, नाव में स्थित होकर दुख के सागर को पार करने में समर्थ होंगे हम लोग। ये एक उदाहरण दिया भगवान ने, दिव्य ज्ञान की तुलना की है नाव के समान, नाव से। फिर 37वें वाले श्लोक में भगवान कहते हैं, पहले भगवान ने नाव की तुलना की दिव्य ज्ञान से, अब इसके बाद भगवान तुलना करते हैं दिव्य ज्ञान की अग्नि से, कि दिव्य ज्ञान कैसा है, अग्नि के समान है। यथा धामसी, ये धामसी यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कि जैसे प्रज्वलित अग्नि को ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो जैसे जो अग्नि होती है वो कुछ भी एकदम लकड़ी हो या फिर कुछ भी जलने वाली जो भी पदार्थ हो, अगर थोड़ी सी भी आग उसमें लगी तुरंत आग पकड़ लेगी और उस चीज़ को भस्म कर देगी। जैसे बड़ी बड़ी जगह पर आग लगी है, एक अभी हॉलीवुड में आग लगी थी, लॉस एंजलिस के पास एक और शहर है जिसका नाम है लॉस सेंटोस, हाँ लॉस सेंटोस, वहाँ पर आग लगी तो पूरा हॉलीवुड जल गया, एकदम दावानल के समान अग्नि लगी वहाँ पे, कोई उसको बुझा नहीं पाया, है ना। तो जैसे अग्नि लगती है तुरंत वो सारी चीज़ों को राख कर देती है। तो वैसे अगर किसी के अंदर दिव्य ज्ञान आ चुका है, दिव्य ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया है, तो उसके जो कर्मों के फल है तुरंत जलकर भस्म हो जाएंगे। ये दिव्य ज्ञान की तुलना दूसरी की गई भगवान ने यहाँ पे की। फिर
38 श्लोक आज हमको यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते न तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। नहि ज्ञान सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। इसका अनुवाद, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है ना। उदात्त मतलब सबलाइन। सबलाइन को हिंदी वर्ड क्या होता है? पवित्र के समान ही होता है। तो दिव्य ज्ञान क्या है? शुद्ध दिव्य ज्ञान के अलावा कोई चीज़ शुद्ध नहीं है इस संसार में। जैसे पहली लाइन में बताया है, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। क्यों शुद्ध नहीं है? क्योंकि ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। तो जिस व्यक्ति को दिव्य ज्ञान मिल गया है उसने योग का जो परिपक्व फल होता है, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति योग कर रहा है, उसने बहुत तपस्या की, इंटेंस मेडिटेशन किया भगवान के ऊपर, बहुत ज़्यादा उसने ऑस्टेरिटीज़ की, उसके बाद उसको जो उसका फल मिला वो क्या होगा? दिव्य ज्ञान होगा। तो मतलब कि दिव्य ज्ञान योग का परिपक्व फल है, टॉप मोस्ट फल है दिव्य ज्ञान। तो ये क्या है? सबसे शुद्ध इसीलिए है क्योंकि योग का परिपक्व फल है। और प्रभुपाद जी आगे इसमें बता रहे हैं दिव्य ज्ञान को मतलब भक्ति से कंपेयर किया है। भक्ति से कंपेयर नहीं, सॉरी, भक्ति के समान बताया गया है। भक्ति ही है एक्चुअली दिव्य ज्ञान। क्योंकि जब दिव्य ज्ञान हमको मिल गया, यानी कि भगवान के हम लोग दास हैं, हमें ये पता चल गया, फिर क्या करेंगे? हम लोग भगवान की सेवा करेंगे, हर प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। भगवान को प्रसन्न करना ज़रूरी है। कोई भी सेवा हो, भगवान को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपने मन से सेवा करें, इससे बहुत बहुत गुना अच्छा है कि कोई भक्त हो जिनके गाइडेंस में हम लोग सेवा करें। क्योंकि जैसे शुद्ध भक्त होते हैं, हमें उनसे गाइडेंस में लेकर ही भक्त सेवा करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने हमेशा अपने लेक्चर्स में बताया कि हम लोग अगर अपने मन से कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में आ सकता है। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त बता रहे हैं कि आप ये सेवा कीजिए, भगवान का मंदिर थोड़ा साफ़ कर दीजिए, भगवान का कुकिंग का जो यूटेंसिल्स हैं वो आप साफ़ कर दीजिए, या फिर मंदिरों में तो होता है कि जो ब्रह्मचारीज वगैरह होते हैं वो लोग वॉशरूम भी साफ़ करते हैं। और ऐसा नहीं कि महीनों महीनों में साफ़ नहीं, कम से कम 2 दिन में एक बार वॉशरूम साफ़ करते हैं जो ब्रह्मचारीज होते हैं, या फिर जो नया भक्त आ रहे हैं उनसे सेवा कराते हैं। क्योंकि साफ़ सफाई करने से, सेवा करने से क्या होगा? हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। ये देखी गई चीज़ है। से एक अमीर आदमी आया था, से गौरांग प्रभु है हमारे इस्कॉन में। तो गौरांग प्रभु राधा गोपीनाथ मंदिर में रहते हैं, जो कि है मुंबई के जुहू नहीं, चौपाटी में। मुंबई के चौपाटी में राधा गोपीनाथ मंदिर है हमारे इस्कॉन का। वहाँ पर गौरांग प्रभु जी रहते हैं। तो क्या एक बार एक अमीर व्यक्ति वहाँ पर आया सेवा करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं, टेम्पल जो कमांडर होता है, टेम्पल मैनेजर, उन्होंने सेवा दिया, बर्तन साफ़ करो आप। तो 2-3 बर्तन साफ़ किए। खैर क्योंकि वो अमीर व्यक्ति था इसलिए उसको दिल नहीं लग रहा था सेवा करने में, वो भाव नहीं आ रहा था। बट फिर भी उसने सेवा किया मंदिर में, थाली साफ़ करने की, जो बहुत सारे भक्त लोग प्रसाद पाते हैं। क्योंकि ये सारे डिवोटीज़ का अपना अपना थाली होता है, ऐसा नहीं कि डेली डिस्पोजल वगैरह आ रहे हैं, नहीं, एक एक थाली होता है। तो सभी लोग उसमें प्रसाद पाया। उसके बाद उस व्यक्ति को थाली साफ़ करने का बोला। थाली साफ़ करने लगा, धीरे धीरे करके उसका हृदय शुद्ध हुआ। फिर क्या है, भक्ति की प्रोसेस को समझने में उसको बहुत आसानी हुई। क्योंकि हम लोग किसी को भी भगवद गीता या फिर हरिनाम की महिमा या फिर भगवान की कथा, भगवान के बारे में कीर्तन, भगवान के बारे में कुछ भी बताते हैं, भक्ति से रिलेटेड कुछ भी चीज़ अगर हम किसी को बताते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत शुद्ध नहीं है, एटलीस्ट सत्वगुण के लेवल पे नहीं है, तो वो हमारी सारी चीज़ें जो भी बताई गई हैं उसको नहीं समझ पाएगा। प्रभुपाद जी के लेक्चर में आज प्रभुपाद जी के ये कह रहे थे कि ये जो कलयुग है इसमें लोग के जो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड हैं वो बहुत गिर चुका है। ब्राह्मण को क्या बताया जाता था? फर्स्ट क्लास, क्षत्रिय को सेकंड, वैश्य को थर्ड क्लास और शूद्र को फोर्थ। बट प्रभुपाद जी कहते थे कलयुग में सारे लोग फोर्थ क्लास से शुरू होते हैं। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 10th तक भी बताया था प्रभुपाद जी ने।
कि बहुत सारे स्टैंडर्ड गिर चुका है कलयुग में, सारा स्टैंडर्ड गिर चुका है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। बट फिर भी भागवत में एक श्लोक आता है अ, जिसमें भगवान बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वो शुद्ध हो जाता है। कृष्ण भी गीता में कहते हैं, माम ही पार्थ विपाशित्र वपाशित्य ये अपिसु पाप योनयः स्त्री अवेश्या तथा शूद्रा येन्ति माम परमाम गतिम। कि जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करेगा, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी, चाहे फोर्थ क्लास हो, फिफ्थ क्लास हो, सिक्स्थ, कोई भी स्टैंडर्ड का व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि यवन लेच ये कैटेगरी आती हैं जो क्या है, मीट खाते हैं ये लोग। और मीट कौन सा, सुअर का, या फिर जो और लो क्लास का, डॉग्स वगैरह का। तो ये क्या लो क्लास मैन है जो इस टाइप का मीट खाते हैं। किराट, पुलिंद्र, पुलकश, यवन, शंभु, ये सब जो कैटेगरी, यवन, शंभु, किराट, पुलिंद्र, पुलकश, मुनिंद्र, ये सारी लो क्लास कैटेगरीज हैं लोगों की। तो ये कलयुग में तो सबसे ज़्यादा है। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ये लो क्लास के लोग भी हैं, और ये लोग भी क्या है, भगवान का नाम उच्चारण करें एक बार भी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार भी अगर उच्चारण कर लें, भले ही नाम आभास करें, शुद्ध नाम तो वैसे भी नहीं निकलेगा इतनी जल्दी, तो भी क्या है, इन लोग का उद्धार होना निश्चित है। अब कोई प्रश्न कर सकता है, कोई व्यक्ति इतना पापी है, मान लो उसने सुअर उअर का मीट खा रहा है, ये सब कर रहा है, और एक बार भगवान का नाम ले ले तो मुक्त हो जाएगा, और हम यहाँ पे माला घिस रहे हैं, माला टूट गई कुछ लोग की, तो घिसते घिसते हम लोग का उद्धार नहीं होगा। नहीं, तो इसका मतलब ये है, इसका हम लोग को थोड़ा कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा कि उन लोग का उद्धार होगा, उसका मतलब ये है कि वो उस लेवल पे आएंगे, है ना, जिस पे उनको भक्ति की प्रोसेस समझ में आएगी, अगर वो इस तरीके का नाम लेते हैं तो। क्योंकि एकदम से किसी व्यक्ति का बहुत पाप कर रहा है और भगवान का नाम लिया तो सीधा उद्धार होना इम्पॉसिबल है, अगर उसने शुद्ध नाम नहीं लिया हो, एटलीस्ट नाम आभास लिया हो तो। क्योंकि शुरुआत में सब लोग नाम अपराध वाला नाम लेते हैं, हम लोग भी नाम अपराध वाला ही नाम लेते हैं। तो नाम आभास एक कैटेगरी होती है, एक शुद्ध नाम होता है, एक नाम आभास होता है, और एक नाम अपराध होता है। ज़्यादातर लोग हम में से सारे नाम अपराध के स्टेज पर हैं, जिसमें कि हम लोग नाम तो लेते हैं बट साथ ही में अपराध भी मारते हैं। तो हमको क्या है, हमारा दोनों साइड चल रहा होता है, हम नाम लेके अकाउंट खाली कर रहे हैं हमारा पापों का, और नाम अपराध भी कर रहे हैं साथ ही साथ में, तो अकाउंट भरा भी रहा है पापों से, क्योंकि अपराध मार दिए हम लोग ने, तो माइनस प्लस चल रहा है हमारा। लेकिन अगर हम लोग नाम आभास करते हैं, यानी भगवान का नाम आभास करते हैं, मतलब बिना अपराधों का नाम लेते हैं, 10 नाम अपराध जो हैं हमारे इस्कॉन में बताए जाते हैं सुबह सुबह रोज मंगला आरती के बाद। पहला कि किसी भी संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, ये दूसरा, शिवादि ब्रह्मा देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना, और हरे कृष्ण महान के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। ये जो अपराध है, 10 अपराध हैं, इनसे अगर बचकर हम लोग नाम आभास करेंगे तो क्या होगा, हमारे उद्धार होने का जो स्थिति है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, है ना। नाम अपराध से सभी भक्तों को बचना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा नाम अपराध ही करते हैं, हम लोग नामाभास भी करते हैं बहुत बार माला में, क्योंकि कभी कभी भक्त लोग बहुत मोटिवेशन में आके अच्छे से माला करते हैं, पूरी माला अच्छे से ना हो पाए, मन भटकने लगता है फिर तो, लेकिन स्टार्टिंग के 4-5 मोती या फिर बीच में कभी वापस ध्यान केंद्रित होता है नाम पे, तो हम लोग नामाभास करते हैं, यानी कि हम लोग अच्छे से नाम ले पाते हैं। तो कोई भी कैटेगरी के लोग हो, अगर वो भक्ति करते हैं तो क्या होंगे, शुद्ध हो जाएंगे भगवान का नाम लेकर। तो ऐसे ही जो दिव्य ज्ञान है, इसके समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है, ऐसा समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो गया, जिसने भक्ति में क्या है, सिद्ध यानी परफेक्शन प्राप्त कर लिया, वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इस ज्ञान का आस्वादन करने लगता है। मतलब भक्ति में हमको पहले परफेक्ट होना पड़ेगा। और फिर इसका उल्टा समझें कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे तो फिर भक्ति में हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे। हम सभी को दिव्य ज्ञान तो पता है कि हम लोग भगवान के अंश हैं, कृष्ण परम भगवान है, हम लोग उनके दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी है, बट इसको रियलाइज़ करना पड़ेगा हमको। ये थ्योरेटिकल पता है हमको, अगर कोई कुछ अभी मार दे हमको, या फिर गलती से कुछ कॉकरोचेस वगैरह दिख जाएं, वो व्यक्ति होता है ना, चिल्ला देता है डर के मारे, तो चल चिल्ला देते हैं हम लोग, लेकिन कितने लोग हैं जो भगवान का नाम ले पाते हैं।
क्योंकि अभी तक हम लोग शरीर के लेवल पर ही, हमको बस थियोरिटिकल चीज़ें पता है, इसको रियलाइजेशन में लाना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करने से। हम जो भी सुने प्रभुपाद जी से, या फिर कुछ भी कथा में सुना, भागवतम में पढ़ा, भगवत गीता में पढ़ा, उसको हम लोग एटलीस्ट ट्राई करें अपने जीवन में उतारने का, है ना। अगर ट्राई भी करेंगे तो भी बहुत जल्दी हम लोग परफेक्शन प्राप्त करेंगे भक्ति में। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता है भक्ति को परफेक्शन प्राप्त करने में। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम लोग कितना प्रयास करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यति कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। यानी कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण भक्ति क्या है? रस से भरी हुई है। लेकिन क्रियताम यति कुतोपि लभ्यते, अगर कोई थोड़ी भी भक्ति प्राप्त कर ले, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। लेकिन उसको प्राप्त कैसे होगी वो? उसको लौल्यम, लौल्यम मैंने लालच, लालच होना चाहिए भक्ति को प्राप्त करने के लिए, इंटेंस डिजायर होनी चाहिए उसके अंदर कि मुझे भगवान की भक्ति करना है, बस सारी ड्यूटीज भी करना है ऑफ कोर्स, लेकिन भगवान की भक्ति को सेकेंडरी नहीं करना है। जो व्यक्ति भगवान को प्रायोरिटी में रखता है, भगवान उस व्यक्ति को प्रायोरिटी में रखते हैं। क्योंकि भगवान का रेसिप्रोकेशन साधारण जीव जैसा नहीं है, भगवान का रेसिप्रोकेशन बहुत हाई है। क्योंकि भगवान कौन है? जिनके कंट्रोल में सारी प्रकृति से काम कर रही है। मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम। तो हम लोग के अंदर इंटेंस डिजायर होनी चाहिए भक्ति करने की। अगर वो होगी तो हम लोग बहुत जल्दी परफेक्शन प्राप्त करेंगे, और फिर यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करेंगे, इस दिव्य ज्ञान का आस्वादन करेंगे। चलिए तात्पर्य पढ़ते हैं। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। तो देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पर सीधा सबसे पहली लाइन में बता दिए कि दिव्य ज्ञान की जब भी हम बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है, यानी स्पिरिचुअल नॉलेज से होता है। दिव्य ज्ञान मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, मटेरियल नॉलेज कभी नहीं होता। देखिए अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का, यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनार्थ में होता है। भगवत के संदेश की यही चरम परिणति है। तो ये तात्पर्य छोटा था, इसमें क्लियर पता चल रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं दिव्य ज्ञान मतलब क्या। दिव्य ज्ञान मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान, और इसके समान कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है इस जगत में। कोई भक्ति प्रोसेस और ज्ञान में क्या बोलते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकता है, लेकिन जो भक्ति है ये भी क्या है? दिव्य ज्ञान की ही प्रोसेस है। भक्ति टॉप मोस्ट प्रोसेस है भगवान को प्राप्त करने की। क्योंकि प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा ये ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। आप इस लाइन में देखिए, ये ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। तो भक्ति अपने आप में प्योरीफाइंग चीज़ है। तो भक्ति और दिव्य ज्ञान कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो व्यक्ति भक्ति कर रहा है मतलब बहुत जल्दी शुद्ध होने वाला है वो, इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ये भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। और ऐसा व्यक्ति क्या है? शांति प्राप्त करेगा मन ही मन, उसको बाहर कहीं शांति खोजने की ज़रूरत नहीं रहेगी। शांति, शांति माता जी कोई खोजने की ज़रूरत नहीं रहेगी उसको, क्योंकि शांति व्यक्ति को तब आती है जब वो उसके अंदर सारी इच्छाएं जो हैं, जो एकदम भड़क रही होती हैं दावानल के समान, इसको बोलते हैं संसार विषय नले दीवानिशी हिया जले। एक भजन है जिसमें बताते कि संसार की विषय भोग वासना व्यक्ति क्या दिन भर जलता रहता है ना, बहुत जलता है, क्योंकि उसको ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। जब तक व्यक्ति के जीवन में हौड़ दौड़ रहेगी इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, तब तक वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता। शांति का सीधा सूत्र है व्यक्ति का मन शांत हो। वो कैसे होगा? इच्छाओं को कम करने से, है ना। जो भी इच्छा हो उसको कम करने का प्रयास कीजिए, और सबसे बेस्ट है उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए। हम लोग को मान लीजिए कुछ भी इच्छा हुई, मान लीजिए हमको पिज़्ज़ा खाना है, मतलब स्टार्टिंग में लोगों को होता है पिज़्ज़ा खाना, तो इस्कॉन में क्या है? गोविंदास होता है। हमारे अभी हरदा में तो नहीं है, इस्कॉन में गोविंदास होता है, जहाँ पर क्या है सारी बाहर की डिशेज मिलती हैं, बट उनको बनाने वाले डिवोटीज होते हैं, और वो भगवान को ऑफर किया होता है, और वो जंक फूड भी नहीं होता। तो किसी को पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हुई, अब उसके अंदर इच्छा तो उसको दबाना तो बहुत मुश्किल है, बट वो भगवान के प्रसाद के रूप में उस चीज़ को ग्रहण कर सकता है। तो भक्ति बहुत सरल है, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को जो भी चीज़ करना है सीधा भगवान की सेवा में लगाना होगा, बस ये सार है इस चीज़ का।
हम्म, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनाद्वृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उच्यते। हमको क्या है, जो कृष्ण के अनुकूल है उस चीज़ को स्वीकार करना है और जो प्रतिकूल है उसको त्यागना है। ये बस भक्ति है। वो कैसे होगा, तो इसी से मन हमारा शांत होगा, और जब मन शांत होगा तो हम लोग आनंद ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले आनंद ले लिया फिर मन बाद में शांत होगा, शांत मन में ही तो आनंद होगा। तो आगे का श्लोक हम चर्चा करते हैं। 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिर अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परमाम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अब यहाँ पर भगवान ने बताया कि दिव्य ज्ञान से ये होगा, दिव्य ज्ञान के ये फ़ायदे हैं। नाव के समान है, उसमें बैठ के व्यक्ति दुख के सागर को पार कर जाएगा। आँख के समान है, जो सारे पापों को जला के भस्म कर देगी। बहुत पवित्र है, व्यक्ति तुरंत शुद्ध हो जाएगा। ये सब दिव्य ज्ञान की भगवान ने महिमा बताई। अब अर्जुन पूछ रहा है भाई कि ये जो दिव्य ज्ञान है ये प्राप्त किसको होगा? आपने बहुत महिमा तो बता दी, ये होगा किसको प्राप्ति है? वो होगा किसको प्राप्त? तो साथ में एक क्वेश्चन ये भी कि अगर हमको प्राप्त करना है तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है वो जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। देखिए पहली लाइन कितनी खतरनाक है, मतलब बहुत टाइट लाइन है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। उसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है ना। पहला क्या है, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है। यहाँ पर पहली लाइन जो है, मतलब कि इसमें कम से कम आप समझिए दो तीन चीज़ें बताई गई हैं कि किसको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। पहला, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं, यानी कि दिव्य ज्ञान में समर्पित यानी जिसका शास्त्र में विश्वास है। जो शास्त्र में विश्वास रखता है उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है ना, इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। दूसरी कंडीशन ये है कि उसको लगा रहना पड़ेगा इस प्रोसेस में। कौन सी प्रोसेस? निष्काम कर्मयोग की। क्योंकि अभी ये जो श्रृंखला चल रही है, कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, वो क्या है, निष्काम कर्मयोग का चल रहा है, क्योंकि उसी के ऊपर अभी चल रहा है। क्योंकि भगवत के 6 अध्याय जो स्टार्टिंग है वो कर्मयोग पर है। तो प्रोसेस में जुड़ा रहना पड़ेगा, जो कि निष्काम कर्मयोग की प्रोसेस है। यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार हमें कर्म नहीं करना है। अपने जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें नहीं भोगना है। बिना इच्छा के कर्म करना है, यानी कि भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा समझकर कुछ भी कार्य करेंगे तो क्या वो निष्काम कर्मयोग कहलाएगा। निष्काम कर्मयोग यानी कोई कामना नहीं है, खुद की इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं, भगवान की इंद्रिय तृप्ति की कामना है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। भगवान ऋषिकेश की सेवा करनी है, ये उसके अंदर इच्छा रहती है। तो यहाँ पर है पहला, श्रद्धावान जो व्यक्ति का शास्त्र में विश्वास है वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेगा। दूसरा, जो व्यक्ति इस प्रोसेस में क्या है, दृढ़ है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में देखिए पहली लाइन लिखे हैं, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावनामृत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो पहला शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए उसकी, और भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान में दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। और तीसरा यहाँ पर है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। तो जो व्यक्ति शास्त्रों में श्रद्धा रखता है, जिसका भगवान में दृढ़ विश्वास है, और तीसरा अपने इंद्रियों पर जिसने सेंस कंट्रोल कर रखा है। तीन चीज़ें अगर जिसके अंदर है, तीन क्वालिफिकेशन बताई यहाँ पे दिव्य ज्ञान की, उस व्यक्ति को क्या है, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। मतलब वही दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। और उसको मान लो प्राप्त हो गया, फिर क्या होगा, वो तुरंत इमीडिएट एकदम बहुत तुरंत ही क्या करेगा, शांति प्राप्त कर लेगा। शांति मीन प्राप्त कर लेगा मतलब कि मुक्ति प्राप्त कर लेगा, है ना, लिबरेशन प्राप्त हो जाएगा उसको। तो चलिए हम इसका तात्पर्य देखते हैं। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाले व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावनामृत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करने से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर बताया है श्रद्धावान व्यक्ति कौन है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान की भक्ति करना या फिर कृष्णा कॉन्शियस कर्म करना, भगवान की सेवा के लिए कर्म करना टॉप मोस्ट का काम है इस जगत का, उसी को श्रद्धावान कहा जाता है। श्रद्धावान पुरुष वो है जो भगवान की सेवा को ही टॉप मोस्ट माने, तभी तो श्रद्धा होगी ना उसमें। मान लीजिए कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है भगवान की, लेकिन उसको लग रहा है कि यार ये सेवा से क्या होगा, ये तो थोड़ा मोड़ा काम चला देगा अपना, लेकिन दान पुण्य भी करना जरूरी है, थोड़ा कंबल वंबल बांटना, अभी तो खैर गर्मी आने वाली है, चाय वाय पिलाना लोगों को। होता है कई स्टॉल लगाते हैं लोग,
कुछ कुछ फेस्टिवल्स पे चाय पिलाते हैं लोगों को, उससे उन लोगों को लगता है कुछ क्या बोलते हैं, पुण्य कमा रहे हैं वो लोग। बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति क्या है, ये सोचता है कि कृष्ण भावनान्वित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त करता है, वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है। लेकिन श्रद्धावान उसी को कहा जाएगा जो भगवान की सेवा में कर्म करे, या फिर जो भी कर्म कर रहा है उसको भगवान की सेवा में लगाए, उसको ही श्रद्धावान कहेंगे। हर कोई श्रद्धावान नहीं कहा जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। श्रद्धावान का मतलब भी बहुत क्लियर प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बता दिया। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। तो श्रद्धा भक्ति के द्वारा, भक्ति मतलब क्या, भगवान का नाम जप करना, ये तो बहुत मेन अंग है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री विग्रह श्रद्धा सेवन। तो पांच पंचांग भक्ति के अंगों में से दूसरा क्या है, नाम कीर्तन। साधु संग, नाम कीर्तन। साधु संग इसलिए क्योंकि साधु लोग ही तो हमें नाम जप की महिमा बताएंगे, भगवान की महिमा बताएंगे। नाम जप बहुत क्या बोलते हैं, फास्टेस्ट प्रोसेस है हृदय की सारी मलिनता को दूर करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का जो है मार्जन हो जाएगा भगवान के नाम जप करने से। ये हमको इतनी श्रद्धा रखनी पड़ेगी। इसके साथ अगर हम नाम जप करेंगे तो बहुत चांसेस कम हो जाते हैं हमारे नाम में अपराध करने के। इसलिए भक्तों को नाम जप करने से पहले कुछ प्रार्थनाएं पढ़नी चाहिए। इसलिए हमारे इस्कॉन के मंदिरों में सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 श्लोक दिए हैं, इसके अलावा भी और श्लोक दिए हैं, बट 8 श्लोक दिए हैं जिसको हम क्या कहते हैं, शिक्षाष्टकम। हमारे इस्कॉन के सभी मंदिरों में मंगला आरती के पश्चात ही पढ़े जाते हैं, जिससे वो मूड सेट हो पाए कि हम लोग भगवान का नाम जप कैसे करना है, क्या चेतना होनी चाहिए भगवान का नाम जप करने की। ये कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कोट पढ़ लें, या फिर भगवान के नाम जप की 5 मिनट या 2 मिनट कुछ महिमा पढ़ लें। उससे क्या होगा, नाम जप में बहुत अच्छे से रुचि होगी। और हमको सबसे ज़्यादा ट्राई ये करना है कि जो भी हम लोग नाम लें उसको सुनना ज़रूरी है। प्रभुपाद जी हमेशा क्या करते थे, चैंट एंड हियर, चैंट विथ योर टंग, हियर विथ योर ईयर्स। बस 2 काम हमें करने हैं, नाम जप करना है और उसको सुनना है। अगर इसको कर लेंगे हम लोग तो बहुत जल्दी तेज़ी से भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे और शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि ये सारी प्रोसेस किस लिए, शुद्ध होने के लिए ही है। हम लोग इस जगत में फंस गए ना, बहुत अशुद्ध हो गए, हमारी चेतना ही पूरी अशुद्ध हो गई। खासकर कलयुग में तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। सब प्रभुपाद जी ने बताया कि हम लोग 4th ग्रेड से चालू होते हैं, ऐसा 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास में भी नहीं आते हम लोग। कलयुग में कौन है, कलयुग में सब शुद्र है, कलौ शुद्र संभव है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र या फिर भगवान का नाम जप करना, ये सबसे टॉप मोस्ट है। कोई भी नाम जप करिए आप, भगवान राम का, कृष्ण का, लेकिन महामंत्र क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। ये सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगा आपको। सारे नाम जब रिजल्ट देंगे आपको, क्योंकि भगवान के सारे नाम एक समान है। लेकिन कलयुग में विशेषकर चैतन्य महाप्रभु जो कि कौन है, राधा कृष्ण के अवतार हैं, उनने हरे कृष्ण महामंत्र रिकमेंड किया है। तो भगवान ने उन्हें खुद ने रिकमेंड किया है, तो इससे बड़ा प्रमाण हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। खैर आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपने इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। तो इंद्रियों पे कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपदेश अमृत जो है, जो रूप गोस्वामी हमारे क्या कह सकते हैं, इस परंपरा के सबसे अग्रणी आचार्य रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के बाद, रूप गोस्वामी। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है छोटा सा, 11 श्लोक है उसमें मात्र, इस्कॉन में मिलता है वो, उपदेशामृत। उसमें वो सबसे पहला श्लोक भी यही लिखे, क्या, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम इंद्रियोमुपस्थ वेगम, उद्रोमुपस्थ वेगम, एतान वेगान विषेत धीरा सर्वामपिम पृथ्वीम शशिष्यात। व्यक्ति को अगर भक्ति में प्रोग्रेस करना है तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इंद्रियों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अपने बोलने पे वाचो वेगम, मनसा मन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्रोध वेगम, क्रोध पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। कुछ लोग समझते हैं क्रोध हमारा स्वभाव है, व्यक्ति का तो स्वभाव है क्रोध करना है, स्वभाव है इसलिए क्रोध करता है। नहीं, ये व्यक्ति का स्वभाव नहीं होता है क्रोध करना। क्रोध करना व्यक्ति का आदत है, और आदतें बदल ली जा सकती हैं। खैर उसमें बहुत टाइम लगता है, इतना ईजी नहीं होता, लेकिन स्वभाव नहीं है, क्रोध करना आदत होती है, इसको धीरे धीरे बदला जा सकता है। और अगर बहुत तेज़ रिजल्ट चाहिए तो फिर आइए भक्ति के मार्ग पे, हाईवे है जो कि सारी चीज़ों को दूर कर देगा। जो भी फालतू की चीज़ें हैं, जो भी गलत आदतें हैं, गलत संस्कार हैं, भक्ति की प्रोसेस इतनी सबलाइम है, इतनी प्योर है कि तुरंत इन सारी चीज़ों को बाहर कर देती है। उसमें भी सबसे टॉप मोस्ट क्या है, भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
खैर समय हो चुका है, तो भी हमें इस कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कक्षा में ज्वाइन करने के लिए। आही माता जी, अनिल प्रभु जी, भारती माता जी, दीपाली माता जी, हितेशी माता जी, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु जी, राधा सखी माता जी, राघव प्रभु जी, रौनक प्रभु जी, समीक्षा माता जी एंड स्वाति माता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कक्षा में जुड़ने के लिए। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, प्रयास करेंगे हम लोग आंसर करने का, या फिर किसी को कुछ कमेंट है, इसमें कुछ और ऐड करना है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। चलिए, कोई किसी का प्रश्न नहीं है तो हम लोग मिलते हैं सुबह श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और खासकर जो लोग हरदा के भक्त हैं, सुबह प्रोग्राम में आना कंपलसरी है। प्रभु जी ने कहा है कि सब लोग को बोलना है समय से आए। खैर, प्रोग्राम थोड़ा लेट ही चालू होता है तो आप लोग अपने अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। मिलते हैं सुबह भागवतम कक्षा में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।